हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित भगवान निराकार है या साकार विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। शिव पुराण अध्याय 35 श्लोक संख्या 31। भगवान विष्णु और दक्ष का संवाद। केवलम ज्ञानम आश्रित्य निरीश्वर परा नरः निर्यन्ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अनुवाद। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शत कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या 13। भगवान कपिल और देवहूति का संवाद। इसमें भगवान के साकार रूप का वर्णन किया गया है। प्रसन्न वदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पल दलश्यामं शंखचक्र गदाधरम। अनुवाद। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने तीनों हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का 8वें अध्याय का 48 और 50वां श्लोक। नारद मुनि और ध्रुव महाराज का संग। किरीटिनं कुंडलिनीं लीनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं पदभ्यानखमणिश्रेण्या विलसद् विलसदभ्यां समर्चताम् हतपद्मकर्णिका धिषणया यमाकृत्म्यात् मन्यवस्थितम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणि तुल्य नाखून चमकते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 52। नारद मुनि और ध्रुव महाराज का संवाद। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। अनुवाद। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अतिशीघ्र ही समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति में फिर लौटकर नीचे मर्त्यलोक नहीं आता। ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग। श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 43 श्लोक संख्या 58। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का संवाद। मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतश्च निर्गुणः स्वेच्छामयश्च भगवान इच्छया विकरोति च। जो माया रूप उपाधि का आश्रय लेता है वह सगुण और जो मायातीत है वह निर्गुण कहलाता है। भगवान स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छा से ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो अगले श्लोक में बताया निराकार कौन भगवान को समझते हैं। जो ठीक से नहीं समझ जान पाते भगवान को, वो ही सोचते हैं कि भगवान निराकार है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। तो इसमें कितना क्लियरली बताया है। तो इस श्लोक में बहुत क्लियरली बताया है। जो मनुष्य भगवान को अच्छे से नहीं समझते वो ही सोचते हैं कि भगवान
निराकार है। तो इसमें क्या होता है इस श्लोक में, आप इसको याद रख लीजिए, जिसमें भगवान ने बता दी कि ढंग से नहीं जानने वाले ही लोग भगवान को निराकार समझते हैं। ये 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इस श्लोक में बहुत क्लियरली निर्विशेषवादियों को अल्पज्ञ बोला गया। भगवान कृष्ण साकार रूप में अर्जुन से बात कर रहे हैं, और फिर भी निर्विशेषवादी लोग अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है भक्तों की शरण में जाके, वो समझ पाता है भगवान क्या है। अन्यथा वर्षों तक भी अगर वेदों का अध्ययन करें तब भी भगवान को नहीं समझ पाते। ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। अथापि तेव अथापि ते देव पदाम्बुज जद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि आपके कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करने के बाद भी समझ नहीं पाते। यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पहले भगवान निराकार थे और बाद में स्वरूप धारण किया है, वो भगवान को ठीक से नहीं जानते। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री राम संकीर्तन की जय। नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।